चलता नहीं तो पैसे फूलों की सेज बिछाऊंगी, सतगुरु को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, बाबा को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, सरगुण गल के नाल बनाऊं, सरगुण गल के नाल बनाऊं, निर्गुण भात बनाऊंगी, निर्गुण भात बनाऊंगी, सतगुरु को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी। साहिब को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, प्रीत प्रेम के साथ पूरी हो, प्रीत प्रेम के साथ पूरी हो, सबका कलश धराऊंगी, सबका कलश धराऊंगी, सतगुरु को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, सतगुरु को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी। सतगुरु को सतगुरु की महज से ये कितना दर्द भरा शब्द है। जब संतों के चिताए हुए जो जीव होते हैं, थोड़ा बहुत भी जो भी अभ्यास करते हैं, प्रेम और लगन के साथ जब अभ्यास होता है तो अंदर से की हिलोर उठती है, जिसको ब्रह कहते हैं। जब ब्रह उठती है तो आत्मा उसमें मस्त होती है। जब आत्मा मस्त होती है तो अपने प्रीतम को कितने तरह के वो अपने प्यार का इजहार करती है आत्मा कि मैं अपने सतगुरु के लिए घर लाऊंगी, क्योंकि इसी करुण वेदना से भिल्ली ने बाहर रामचंद्र जी को अपनी कुटिया में बुलाया। इसी प्रीत और इसी प्रेम ने सहजो बाई ने अपने सतगुरु के अलावा किसी को और जगह नहीं दी अपने अंदर, न अपनी कुटिया के अंदर। एक बार स्वयं मालिक ने उनकी परीक्षा दी। मालिक ने कहा कि भाई हमें भी जगह थोड़ी सी दे दे अपनी कुटिया में, हम भी बैठ जाएं, हमें भी कुछ सेवा दे। मैं परमपिता हूँ। तो सहजबाई ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानती किसी को, मैं अपने सतगुरु को जानती हूँ, अपने उस चरदास जी को जानती हूँ, इनके अलावा किसी को नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने उस मालिक ने कहा कि भाई हम तो सारी दुनिया के मालिक हैं, हम तो सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, क्या इससे कोई मेरे को मतलब नहीं। जो सिंहासन मेरी कुटिया में बना हुआ है उस पे केवल मेरे जो सतगुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो चरणदास जी हैं, वही बैठ सकते हैं। अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो, देखो कितनी बड़ी बात, मालिक को नहीं पहचाना कि अगर तुम कुछ सेवा करना चाहते हो तो इतना कर सकते हो
कि मेरे सदगुरु उस सिंहासन पर उस पर विराजमान होंगे, आप पंखा कर सकते हो? बताइए। उधर मालिक है मतलब हट करते रहे, लेकिन सहजोबाई जरा भी अपने उस प्रेम के, उस दृढ़ संकल्प के रास्ते से भटकी नहीं। फिर मालिक खुश हुआ कि भाई हम तेरी इस प्रीत के आगे हार गए। ये प्रीति ही उस मालिक से मिलाती है। संत जो होते हैं उनका दो रूप होता है। एक रूप वो होता है जिस शरीर में बैठकर आपको नाम देते हैं। एक रूप वो होता है जो अंदर आपको दर्शन देते हैं। अभ्यास करके अंदर दर्शन होंगे, अभ्यास करके अंदर वो मालिक प्रकट होगा, तो वही रूप में वो प्रकट और दर्शन देगा आपको जिस रूप में आपको नाम दिया है। तो सबसे पहले हमने अपने मुर्शिद, अपने गुरु के लिए प्रीत बढ़ानी है, प्रीत लगानी है, ब्रह जगानी है, तब वो मुर्शिद के अंदर से ही वो चीज मिलेगी। जब नाम पक जाएगा तो अंदर से दूसरा नाम अंदर से आपको मिल जाएगा। इसलिए आत्मा मस्त होकर कहती है, मैं तो सतगुरु को घर लाऊंगी, कैसी दाल बनाऊंगी, सरगुण के दाल बनाऊं, निर्गुण भात। बताओ कैसे कैसे बड़े प्यार के साथ उन्होंने अपने प्रीतम के लिए लिखा है। और क्या कहती हैं? हाँ जी, चौकी पर ले के बड़े सुंदर मैं चौक पुराऊंगी, जवारातों की उस चौकी पर बिठाऊंगी। बताओ, ये प्यार होना चाहिए। ये इस तरह का उधेड़ गुण का जो प्यार होता है, यही मालिक से मिला सकता है, और कोई प्रेम नहीं है। हम प्रेमी तो बहुत बन जाते हैं, संतों से नाम भी बहुत लेते हैं, लाखों लोग नाम लेते हैं, किसी बिरले पर उनका राज खुलता है, किन्हीं बिरलों पर उनकी प्रीत जागती है, बाकी सब के लिए नहीं। सब दूर से हाथ से जोड़ने वाले सत्संगी होते हैं। जो अंदर से, जिनके अंदर प्रीत लग गई मालिक की, वो छूटती नहीं। कोई कहता है भाई उन्होंने नाम छोड़ दिया, नाम छोड़ता कोई नहीं है। जिन्होंने पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने पकड़ा ही नहीं है वो छोड़ देंगे, याद रखो। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, रतन जड़त की चौकी पर ले, रतन जड़त की चौकी पर ले, सतगुरु को बैठाऊंगी, सतगुरु को बैठाऊंगी, सतगुरु को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, साहिब को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी। ज्ञान के थार सुमति की जारी, ज्ञान के थार सुमति की जारी, सतगुरु को जिमाऊंगी, सतगुरु को गरमाऊंगी, साहिब को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी। तो ये प्यार की हिलोरे हैं कि कैसी थाली बनाऊंगी, कैसे भोजन बनाऊंगी, मैं कैसे उसको खिलाऊंगी। ये अंदर प्यार की इजहार करती है आत्मा। जब आत्मा मस्त हो जाती है और उसका कनेक्शन उस मालिक से जब मिल जाता है, तो कदम कदम पर ब्रह में मस्त रहती है। एक तो होता है प्रेम, जो एक संसार में हम जिसको व्यवहार में लाते हैं। एक वो प्रेम होता है जो सत्संगी एक आम बोल चाल प्रेम रखते हैं। एक प्रेम वो होता है जो अंदर का होता है, जिनको अपने मुर्शिद के साथ, साथ संगत के साथ प्रेम होता है। इन सब की सबसे ज़्यादा क्रीम जो घी होता है वही ब्रह होती है। वो ब्रह जब जगेगी, उस ब्रह को जगाने के लिए तमाम संतों ने बहुत सारे साधन अपनाए हैं। क्या कहते हैं संत? संत कहते हैं कि भी सेवा करो, सिमरन करो, दर्शन करो, सत्संग करो, कि किसी न किसी तरीके से तुम्हारे अंदर वो ब्रह प्रकट हो जाए। अगर ब्रह प्रकट नहीं होगी तो याद रखो ये जीवन कोरा चला जाएगा।
टाइम तो लगेगा, वैल्यू तो होगी। जो भी आप उधेड़ बुन में लग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये टाइम तो लगेगा इसमें, ये दर्ज होगा परमार्थ में, लेकिन वो जो ब्रह जगने का तरीका वो नहीं होगा। ब्रह जिस दिन जग जाएगी तो उसके बारे में मस्ताना जी ने लिखा है कि जिस दिन वो प्रेम आपके अंदर प्रकट होगा, वो ब्रह आपके अंदर प्रकट होगी, तो एक पैर इस मृतलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। इतने प्रेम की निशानियां हैं। मालिक के साथ इसके दुनिया के साथ करते हैं, दुनिया मालिक के साथ जिन्होंने इसके किया है, प्रेम किया है, उनके नाम आज रोशन है, उनके नाम आज चल रहे हैं। 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार वर्ष हो चुके हैं। कब संतों ने अपने मुर्शिद के साथ प्यार किया, कब मालिक के साथ प्यार किया है, आज उनके नाम अमर हैं। ना औलाद से नाम अमर होते हैं, ना दौलत से नाम अमर होते हैं, ना और कोई बदमाशी से नाम अमर होते हैं। 4 दिन लोग याद करते हैं, उनको भूल जाते हैं सबको। जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करते हैं, वो बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमारे कौन से दादा है, कौन से पापा है, कौन से परदादा है, सब भूल जाते हैं सब लोग। बोलो, सब भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मालिक के साथ प्यार कर लिया, जिन्होंने मालिक के साथ इश्क कर लिया है, उनको कोई भूलने वाला नहीं। उन्होंने वो नाम कमाया जो देश विदेशों में ग्रंथ, इतने तो मोटे ग्रंथ है ये कैसे बने हैं? संतों ने प्यार किया मालिक से, मालिक ने उनको दया में दी है, अंदर इष्ट लगा है, अंदर यानी विवेक खुला है, अनुभव हुआ है, वो ग्रंथों के अंदर लिखा है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई आप सबको मालिक की महफिल जितनी साथ संगत सुनती है, सभी से हाथ जोड़कर बेनती है कि दुनिया की जो नफरतें हैं, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ईर्ष्या, ये दूर रखें। ये कभी भी जिंदगी में प्यार नहीं आने देंगे। मालिक का प्यार तो बहुत दूर है, परिवार का प्यार नहीं आ सकता अगर ये चीज नहीं आई, दीनता नहीं आई, बर्दाश्त नहीं आई, प्रेम नहीं आया, तो याद रखो मालिक की मेहर से ये घरेलू प्यार नहीं आ सकता, घरेलू शांति नहीं मिलेगी। बाहर की शांति तो बहुत बड़ी बात है, मालिक की शांति तो बहुत बड़ी बात है। जितना आप छोटे बनकर हाथ जोड़कर निमाणे बने रहोगे, काल तो कदम कदम पर हमला करता है, आपको पता नहीं। ये आपका जो परिवार है, ये उच्च दर्जे का प्यार करता है, और वैसे ही यहाँ सत्संग होते हैं, वैसे ही रौनक है, वैसे ही सतगुरु मेहर कर रहा है, लेकिन फिर भी काल कहीं ना कहीं कमी करता रहता है। आपको होश नहीं। वो सतगुरु बहुत बड़ा है। थोड़ा सिमरन बहुत सुख है, जो कर जाने कोई, हल्दी लगे न फिटकरी, चौका ही रखोई। कि ये थोड़ा सा सिमरन की, थोड़ा सा ये आपने सेवा की, थोड़ा सी साथ संगत के आना जाना रखा, एक एक पल का बहुत बड़ी कीमत रखता है। और सभी लोग फायदा नहीं ले सकते, सभी आत्मा फायदा नहीं ले सकते, ये फैसला है। सभी की ही ये बात समझ नहीं आती, लोग कोरे को कोरे रह जाते हैं। जहाँ मीरा को इश्क लगा तो राणा ने उसके लिए विरोध किया, राणा ने उसको मारने के यत्न करे। उन्होंने मालिक के साथ भी प्यार किया, उसको मारने का यत्न किया गया, लेकिन मालिक ने उसके साथ बदला लिया। बोलो, वो बख्शता किसी को? जहाँ विभीषण ने मालिक के साथ प्यार किया तो रावण ने उसका विरोध किया। जब प्रहलाद ने मालिक के साथ प्रेम किया है तो हिरण्यकश्यप ने ये विरोध करती है। लेकिन जो मालिक के आशिक होते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, उनको की परवाह नहीं होती, ना घाटे की, ना कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या की, ना कोई निंदा चुगली, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। वो हमेशा निडर होकर इस मैदान में चलते हैं। बाकी कायर इस मैदान में टिक नहीं सकते। ये आदत, मन की चंचलता हमें कभी मालिक के द्वार तक नहीं पहुंचा ले सकती। मन की चंचलता हमें नीचे ही रोकती है, मन की चंचलता हमें नीचे को ही खींचती है मालिक की ओर जाने के लिए। तो आपको कहते हैं, मीरा ने लिखा है कि तेरा कोई ना रोकन हार, मगन होई मीरा चली। कि सिमरन थाल हाथ में लीनो, शोभा अधिक बड़ी। बोलो,
क्या कहती है, कौन रोक सकता है किसको? जिसको मालिक के साथ प्यार हो गया, मालिक उसकी रक्षा करता है, कोई इश्क होता ही नहीं। इश्क तो हमें दुनिया के साथ है। जिन्होंने मालिक के साथ इश्क किया है, प्यार किया है, उनके नाम आज अमर हो गए। हाँ जी। साहिब को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, सतगुर को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, सतगार के अतर लगाऊं, सतगार के अतर लगाऊं, त्रिकुटी माय पढ़ाऊंगी, त्रिकुटी माय पढ़ाऊंगी। सच्चे संत जो चौथे लोक से सतलोक से आते हैं, वो रास्ता बताते हैं कि तुम्हारा जो अलग जाने का रास्ता कौन सा है, ये दुनिया का रास्ता कौन सा है, तुम्हारा रास्ता कौन सा है, वो आकर समझाते हैं आपको। आप क्या जान सकते हो? कोई जान ही नहीं सकता। वो जानहार मालिक है, वो ही जला सकता है। आत्मा क्या कहती है कि बड़ी खुशबू इत्र लगाऊंगी मैं। इत्र तो आपकी भक्ति की है। 4 दिन कोई भक्ति करके देख लो, दम समय चर्चा हो जाती है। बाबा बकी साहब जी कहते हैं कि कोई 4 दिन भक्ति करके तो लोग भगत जी कहने शुरू कर देते हैं। अभी हमने नाम ही नहीं जपा है। और याद रखो, जिनको समस्या है, जिनको तसल्ली नहीं है, याद रखो उन्होंने ठीक तरीके से इस नाम को नहीं जाना है और नहीं समझा है और नहीं जपा है। मालिक का और नाम का कोई कसूर नहीं। कसूर तो हमारे अपने ख्यालातों का है। हमारे ख्याल ठीक नहीं, हमारे कर्म ठीक नहीं, हमारी विचारधाराएं ठीक नहीं, हमारी सोच ठीक नहीं, इसलिए हमसे शांति नहीं मिलती। कितने ढोल पीटते रहो हम सत्संगी, ऐसे सत्संग नहीं होते। इसलिए संत कहते हैं कि वो चीज़ अंदर उतारने की कोशिश करो जो संतों ने अपने भक्तों को अच्छी तरह बताई है और संतों ने उसको प्रकट किया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सबको नाम मिला है, लेकिन आत्मा कमजोर होने के कारण ये दुश्मन हावी रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां ये हावी रहते हैं। तो आत्मा मजबूर होकर बुराई करती है, निंदा करती है, चुगली करती है, ईर्ष्या करती है, लड़ाई झगड़े करती है, बैर विरोध करती है। वो आत्मा कमजोर है ना, तो दुश्मन उस पर हावी रहते हैं। कभी काल ने पकड़ ली, कभी मोह ने, कभी क्रोध ने, कभी लोभ ने, कभी इंद्रियों ने। इसकी खींचातानी ऐसे होती है जैसे कुत्ते हड्डी की खींचातानी करते हैं। तो जीव लाचार हो जाता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। कुछ समझ में आएगा कैसे जब दुश्मन चारों ओर से लगे पड़े हैं? तो भाई उसकी बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगी। अब वो रास्ते में जाता हो, उनको बदमाश घेर लें, क्या कहेगा? उसको केवल मौत याद आती है कि मेरी मौत अब नज़दीक है। उसको कोई याद नहीं आता, ना घर आता है, ना जमीन आती है, ना जायदाद आता है, कोई याद नहीं आता है। केवल उसके सामने मौत खड़ी होती है कि मेरे को अभी छोड़ेंगे नहीं, बदमाश मार देंगे। इसी प्रकार का जिस दिन हमें होश आ गया कि भाई हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उस दिन आप बचने की कोशिश करोगे। सारी दुनिया ऐसी मस्त होकर गफलत में पड़ी है। संत इसको इसलिए तो जगाने आते हैं। बाबा जी ने, बकीर साहब ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए कोई जाग जाए, समझ जाए, कोई समझा। बोलो 10-10, 15-15, 20-20 घंटे बैठ कर सिखाया हम सबको, वही नहीं समझा। हाँ जी। सतगुर को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी, साहिब को घर लाऊंगी, फूलों की सेज बिछाऊंगी। पलटू दास सोवने लगे सतगुरु, पलटू दास सोवने लगे सतगुरु, सुखमन मैया डोलाऊंगी, सुखमन मैया डोलाऊंगी, सतगुर को घर लाऊंगी, साथी से बिछाऊंगी। तो इसी ब्रह के लिए, इसी प्रेम के लिए बाबा महेश साहब जी ने एक उदाहरण लिखा है। आप देखा हुआ, सभी लोग सत्संग में बैठे होते हैं, संगत बैठी होती है।
जो चित्त लगा के सत्संग सुनते हैं उनके दिमाग में, उनके सोच समझ में कुछ वचन आ जाते हैं। बाकी सब देख भी रहे होते हैं, बैठे भी होते हैं, लेकिन बच्चा अंदर नहीं धंसता है एक भी। तो प्रैक्टिकल करके देख लो। जब गेट से बाहर निकले तो पूछो कि आज क्या क्या कौन कौन से वचन बताए, किसी पल्ले नहीं पड़ता है। क्यों पल्ले झाड़ कथा सुनते हैं, वहीं सुना वहीं छोड़ दिया, सुना ही नहीं। ध्यान तो दुनिया में घूमता है। ये ध्यान ही अगर हमारे मालिक को लग जाए तो मालिक मिल जाए। ये ध्यान लगा रखा है दुनियादारी के लिए, तो दुनिया मिल गई है हमें। इसलिए संत कहते हैं कि भाई एक मूसा और एक गडरिये की बाबा जी ने बहुत सुंदर कहानी लिखी है। एक गडरिया अब बकरी चरा रहा था, उसको बड़ी गर्मी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। चलते चलते वो जंगल में चल रहा था। चलते चलते एक वृक्ष मिला, थोड़े उसको पानी कहीं मिला। उस वृक्ष के नीचे बैठा, उसको बड़ी ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो उसने मालिक के लिए शुक्रिया दिया करा। क्या शुक्रिया अदा करा कि ए मालिक, तूने बड़ी मेरे पे कृपा की है। अगर तू मेरे पास होता तो मैं तुझे नहलाता, तू मेरे पास होता मैं तुझे नहलाता अपने हाथों से, तू मेरे पास होता तेरे बालों की कंघी करता, तू मेरे पास होता तो मैं तुझे इन अपनी बकरियों का दूध पिलाता, मैं दही खिलाता। ये अपनी मस्ती में वो ऐसे बोल रहा था। उधर से एक मुसलमान फकीर हुए थे, बहुत बड़े मूसा, वहां से निकल के जा रहे थे। उसकी पागलपंती जैसी बातें सुनकर तो जब अंदर वो चीज आती तो इंसान पागल जैसा हो जाता है। फिर वो खड़ा होकर सुनता रहा। वो अपनी मस्ती में गडरिया बोल रहा था, जो बकरी चराने वाला था, प्यार का इजहार कर रहा था उस मालिक के कि मैं ऐसे करूं तेरे साथ, ऐसे करूं तेरे साथ, ऐसे करूं। तो मूसा ने कहा, करे तू भाई क्या बोलता है, तू तो बड़ा काफिर है। मालिक क्या तुझसे नहाए? तेरी बकरियों का क्या दूध पिएगा, वो क्या दही खाएगा? वो सारी दुनिया को बनाने वाला है और तू उसके खिदमत में इतनी मतलब गुस्ताखी करता है। तू बहुत बड़ा काफिर है। तो जो बकरी चराने वाला था वो बोला कि अरे क्या सच में काफिर हो गया हूं मैं? क्या मैंने मालिक के लिए गुस्ताखी की है क्या? कहाँ तूने गुस्ताखी की है? मालिक के उसमें इस तरह के लफ्ज बोले, कहा है मैंने गुस्ताखी की है। तो उसने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। जब कपड़े फाड़ दिए जंगल को निकल पड़ा, भागता जा, मालिक मैंने गुस्ताखी की है, मालिक मैंने गुस्ताखी की है। चलता गया, रोता गया, चलता गया, मैंने बड़ी गुनाह किया, बड़ी गलती की है। आखिर एक जाके बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते ही मालिक वहां प्रकट हो गया। जब मालिक प्रकट हो गया तो मालिक ने कहा, तू उठ भाई, चल बता, तू मैं तेरे हाथ से नहाऊंगा, तू अगर दूध पिलाएगा तो दूध पीऊंगा, तू अगर दही खिलाएगा दही खाऊंगा मैं। उठ, होश में आ जा भाई। जब उसने आंखें खोली तो सामने बड़ी सुंदर सुहावनी, बड़ी नूरानी चेहरा लेकर वो मूर्ति खड़ी थी वहां मालिक। इधर क्या हुआ कि उधर मूसा को आकाशवाणी हुई कि मूसा तूने मेरे एक भोले भाले जीव के लिए सताया है, जा उससे माफी मांग। अब पूरी जिंदगी निकल गई, मूसा के लिए कभी ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई। और देखो बहुत बड़ी कीमती बात है
उसकी तो भक्ति में सारी जिंदगी निकल गई, कभी उसको इस तरह की आकाशवाणी या उसको आवाज मालिक की नहीं मिली। वो उसकी गडरिये की तलाश में निकल पड़ा, कहा वो कहाँ चला गया, कहीं मिले नहीं मिले मुझे। वो भी उसकी तलाश में, और वहां मालिक उसको दर्शन दे रहा था। अब ढूंढते 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 वो मतलब पढ़ाई था, बेहोशी गफलत की नींद में मस्त था। जाकर उससे कहा, उसको उठाया, कहा कि भाई तू मुझे माफ कर दे। कि ऐसी क्या बात है, मैं क्या माफ करूं आपको, मैं तो आपसे माफी मांगने वाला था और आपके शुक्रिया अदा करने वाला था, आपके पैर पकड़ने वाला था, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे मालिक के दर्शन हुए हैं। अगर आप मुझे वो समझ ना देते तो मुझे मालिक के दर्शन नहीं होते। फिर मूसा का अहंकार टूटा, उसने कहा हमारी सारी जिंदगी निकल गई बंदगी करते करते, हमें कभी दर्शन नहीं हुए उसके, और इसको नेक्स्ट ही थोड़े आधे घंटे 1 घंटे में ही दर्शन हो गए। तो ये प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, तड़फ के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप मस्त रहेंगे तो फिर मस्ती छाई रहेगी, जब मस्त रहेंगे मगन रहेंगे तो गगन चढ़ेंगे, जब लगन है तो गगन चढ़ेंगे, गगन है तो मस्त रहेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि सबसे बड़ी कीमती चीज जो है मालिक के देश तक पहुंचने वाली है वो प्रेम है। ईशा मसीह ने लिखा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। यह मालिक का रूप है, वो प्रेम है। फिर और भी संतों ने लिखा है कि जोगी जंगम सेवना सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुर देश। कि मालिक का देश दूर है, बिना प्रेम की सीढ़ी के कोई चढ़ नहीं सकता, लाखों कितनी कोशिश करें। अगर तुम पे बैठ के भजन सिमरन ज्यादा नहीं होता तो अपने संगत के लिए, साधु के लिए, डेरे के लिए, आश्रम के लिए प्रेम पैदा करो, वहां का ख्याल रखो। फिर बाबा मेरे साहब जी ने लिखा है कि जब तुम्हें ये हर समय चिंता सताएगी डेरे की, साधु की, संगत की, तो ये आपका भजन सिमरन में दाखिल। ये ख्याल बना ले, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गौरव का उठा उसको बिठाने के लिए, कि दुनियादारी के ख्याल निकाल कर देख लो, मालिक अंदर बैठा है, वो मिल जाएगा।